नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, सीजीआई सूर्यकांत एक के बाद एक चौंकाने वाले निर्णय ले रहे हैं। अजब तरह से वो जुडिशरी में रिफॉर्म की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। एसआईआर पर जो मैंने कल बताया था आपको कि कैसे वो पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग को सपोर्ट कर रहे हैं, चुनाव आयोग को कह रहे हैं कि आपकी एसआईआर की प्रक्रिया किसी भी सूरत में पूरी होगी, और कोलकाता हाईकोर्ट को कह रहे हैं कि आप इसमें जुडिशियल ऑफिसर्स को तैनात कीजिए, अगर कम पड़ता है तो झारखंड और उड़ीसा के हाईकोर्ट से मदद लीजिए। दूसरी तरफ थोड़ी बहुत आलोचना भी हो रही है उनकी। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जुडिशरी में करप्शन को लेकर के कोई चर्चा है तो उसको कहा कि इसको हटाइए। हटाना भी चाहिए, उस तरह से करप्ट पूरा इंस्टीट्यूशन तो नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ईमानदारी तो है। लेकिन दिशा और सुशांत के मामले में कैसे पटाक्षेप होने वाला है, कैसे ये मामला सूर्यकांत जी के रहते रहते न्याय तक पहुंच जाना है, आज उसी कड़ी में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। घटना यह हुई कि एक कॉमन मैन, एक साधारण लॉ स्टूडेंट के पत्र को सीजीआई ने पीआईएल में कन्वर्ट कर दिया। इसी से मुंबई में कोहराम मचा हुआ है। अरे बाबा, ये क्या हो रहा है? मैं किस पत्र की चर्चा कर रहा हूं? क्या पीआईएल है? क्या क्यूरेटिव पिटीशन होता है? इस सारी बारीकी को समझने के लिए और समझाने के लिए, इसका क्या इंपैक्ट होगा दिशा और सुशांत के केस में, हमारे साथ माननीय नीलेश ओझा जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश ओझा जी आपका। नीलेश ओझा जी, ये ब्रेकिंग खबर क्या है, पहले तो वो बताइए, और फिर विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए कि इस पत्र का क्या मतलब है, इसका मजमून क्या है, और सीजीआई ने क्या सत्तू बांध लिया है कि हम न्याय करके ही मानेंगे। क्या है कॉमन मैन अभी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अभी जो भी किया माननीय सीजीआई जी के नेतृत्व में किया कि एडवोकेट देवकृष्ण भामरे अपने, ये एक है और एक लेटर है अपना जूनियर एडवोकेट्स एंड लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन का, मैं आपको वो भी भेजता हूं। ये दोनों लेटर को पीआईएल में उन्होंने रजिस्टर कर दिया। वो जो अच्छा, है वो मोटो ले लिया। हाँ, मतलब लॉ स्टूडेंट ने खत लिखा। और आज मैं ये चाहता हूं कि लॉ स्टूडेंट जो हैं, वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ग्रेजुएट, वो सारे यूनिवर्सिटीज के, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के जो भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, वो जरूर आज का कार्यक्रम देखें। हाँ, तो इस पे जो है इन्होंने एक पत्र लिखा था, ये जूनियर एडवोकेट्स एंड लॉ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और दूसरा था अपना इनका एडवोकेट देवकृष्ण भामरे का। तो इसमें उनकी डिमांड क्या थी? अभी ठीक है, अभी इसको हटा दीजिए, अभी आप मैं समझा के बताता हूँ क्या आया था। हाँ, आइए स्क्रीन पे लेके। इनकी डिमांड यह है कि सुप्रीम कोर्ट में एक कंडीशन है, सुप्रीम कोर्ट के रूल में, कि सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन अगर कोई किसी व्यक्ति की डिसमिस हो गई, या तो फिर किसी उसके बाद में उसने रिव्यू पिटीशन का उसको प्रावधान है, रिव्यू में भी कोर्ट ने उसके पॉइंट कंसीडर नहीं किया, तो ऐसे कंडीशन में उसको क्यूरेटिव पिटीशन का एक नया प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट ने बना के दिया है। ये अभी दिया है? हाँ, ये 2002 में बनाया है। अच्छा, मतलब अगर कोई पिटीशन डिसमिस हो जाता है तो आपको रिव्यू पिटीशन डालने का अधिकार है। रिव्यू पिटीशन को भी एक प्रकार से डिसमिसल हो गया या आपके पॉइंट को नहीं लिया गया तो आप क्यूरेटिव पिटीशन फिर आप दायर कर सकते हैं। हाँ, आप ठीक है। क्यूरेटिव पिटीशन डालने का जो रूल बनाया है उसमें एक कोई लेना देना कुछ नहीं, एक कंडीशन डाल दिया कि सीनियर काउंसिल का सर्टिफिकेट लगेगा
क्या, अच्छा क्या लगेगा कि जो ग्राउंड मैंने रिव्यू में लिए थे वो जज ने कंसीडर नहीं किए, बस यही 4 लाइन लिख कर देगा सीनियर काउंसिल। तो ये सीनियर काउंसिल के सर्टिफिकेट के बगैर क्यूरेटिव पिटीशन फाइल नहीं होगी। अब सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने खुद प्रेमचंद गर्ग में इसके पहले ऐसे ही सिमिलर मैटर में सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ही रूल था कि किसी को रिट फाइल करनी है, पीआईएल फाइल करनी है, तो उसमें कोर्ट उसको ऑर्डर कर सकता है कि इतना अमाउंट पहले डिपॉजिट करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति को कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट रिट फाइल करने का उसका ये फंडामेंटल राइट है। तो अब वो फंडामेंटल राइट में आप कंडीशन नहीं डाल सकते, तो फिर आमिर तो पहुंच ही नहीं पाएगा। ऐसा करके आप एप्रिशिएट कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के ही 5 जज बेंच ने, संविधान पीठ ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के ही रूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता के खारिज किया। मतलब सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय था कि आपको अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन फाइल करना है तो आपने ये पैसा जमा करिए और उसके बाद आइए फाइल कीजिए। और लार्जर बेंच ने कह दिया कि नहीं, ये पैसा जमा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप आ सकते हैं, अपनी बात कहिए, आपके लिए हम दरवाजे हमारे खुले हुए हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो रूल था वो असंवैधानिक है। आप भेदभाव नहीं कर सकते न्याय के पहुंच में। कॉमन मैन को उसका न्याय मांगने का हक है, उसमें कोई भी बाधा सुप्रीम कोर्ट भी नहीं डाल सकता, ऐसा लिखकर वो कानून रद्द किया। राइट टू गेट द जस्टिस, राइट टू गेट जस्टिस, एक्सेस का अधिकार। हाँ। अब क्या हुआ कि उसके बाद में जब ये क्यूरेटिव पिटीशन का लॉ बना तो इसमें फिर से कंडीशन डाल दिया कि सीनियर काउंसिल का सर्टिफिकेट लगेगा। आप मुझे इतना बताइए, एक गरीब आदमी है, वो सीनियर काउंसिल की 1 लाख 2 लाख 5 लाख, अगर कपिल सिब्बल साहब जैसे लोग रहे तो 10 लाख 15 लाख जो भी है, ये फी कहां से देगा वो? तो इसका मतलब अमीर है तो तुमको पिटीशन दाखिल करने का अधिकार है क्यूरेटिव का, कॉमन मैन को अधिकार नहीं है। एक दूसरी चीज,